नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों में अपडेट रहने के लिए तेज एक्सप्रेस न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सरकार आपके द्वार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा आज सोनभद्र के पिपरी नगर पंचायत में पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SC/ST आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान, रेणुकूट के मंडल अध्यक्ष हरे राम शाह छवि और राज वर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं काशी प्रांत की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष कुसुम शर्मा, रेणुकूट मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया गुप्ता और तमाम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अधिकारी, जिले से आए हुए DPRO, सरकार के तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की नरेंद्र मोदी की सरकार आपके द्वार के तहत पूरे देश में गांव-गांव, नगर-नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम कर रही है। इसी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज रेणुकूट के पिपरी में यह यात्रा पहुंची थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम नरेश पासवान ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SC/ST आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी से संकल्प कराया कि 2047 तक इस भारत को देश की विकसित राष्ट्र बनाने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने संकल्प को दोहराया और यह संकल्प किया कि इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जिससे हमारा देश विकसित हो सके। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नासिक में हो रहे कार्यक्रम का नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए लोगों को देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम में सम्मिलित हुए लोग नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को देखने के लिए मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को देखा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान को स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर रेणुकूट मंडल के अध्यक्ष छवि शाह ने स्वागत किया और पिंटू सिंह ने चांद प्रकाश जैन जी को माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कुसुम शर्मा को गीता सिंह ने माल्यार्पण कर और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं संध्या पांडे ने सम्मिलित हुए अतिथियों का स्वागत किया। रेणुकूट मंडल महिला मोर्चा की महामंत्री पिंकी राय ने रेणुकूट की मंडल अध्यक्ष माया गुप्ता को माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं रेणुकूट मंडल के उपाध्यक्ष दुर्विजय मिश्रा ने रेणुकूट के SC मंडल अध्यक्ष हरे राम शाह छवि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस कार्यक्रम के स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी अतिथियों को माल्यार्पण कर व पुष्प गुच्छ देकर कार्यक्रम का स्वागत। वहीं नगर के समाज सेवी शिव प्रताप सिंह रिंकू ने SC/ST आयोग के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम नरेश पासवान को माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। वहीं छवि शाह ने रेणुकूट के मंडल महामंत्री प्रदीप सिंह रानू का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में आए हुए विशिष्ट अतिथि रावटगंज लोकसभा के सांसद पकौड़ी लाल कोल को रेणुकूट के मंडल अध्यक्ष स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी को भी की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और अब
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आदरणीय साहस और बुद्धिमत्ता के प्रति छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे महाराष्ट्र की और पूरे देश की आन बान और शान है, उनकी प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेगी। दिव्यज्ञों, ये विशेष प्रतिमा, ये 305 शिल्प कौशल, प्रौद्योगिकी, हस्तकला और रचनात्मकता का एक उत्कृष्ट संयोजन है। इस चित्र को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया गया है। और अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री अजीत पवार जी से और क्रीड़ा मंत्री महाराज श्री संजय बंसोड़े जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा भेंट करें। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने पर जोर दिया है। उनका मानना था कि युवा समाज की प्रगति और मानवता के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके ये शब्द हमारे मार्गदर्शक हैं। और अब मैं युवा शक्ति के प्रतीक हमारे माननीय केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत संबोधन के लिए। 800 जिलों में, आज देश के 800 जिलों में जिला पे तो कार्यक्रम चल रहे हैं। 20,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। हम सबके बीच में उपस्थित दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हजारों की तादाद में मेरे प्रिय युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आज भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में है। भारत का नाम जिन्होंने ऊंचा किया, लेकिन आज नासिक की ऐतिहासिक भूमि पर हम आज क्यों इकट्ठे हैं? आखिरकार नासिक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि प्रभु श्री राम की पंचवटी यहाँ पर है। भारत में आने का युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री का सर्वोच्च माना और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे अंग्रेजों के समय राजपथ था, उसको बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। नीचे तक भर दो, दिन में रात में सोते जागते खाते पीते बस उसी के बारे में सोचो। हर क्रिया उसी तरह करो जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो गीता को अगर हृदय से समझना है तो पहले फुटबॉल खेलो, मांसपेशियों को। बोलो जय श्री राम, भारत माता की। अगर मैं गाऊंगी तो आप लोग बस तालियां बजाना। राम के बिन अब रहा जाता नहीं, राम की कोई खबर लाता नहीं, राम की कोई खबर लाता नहीं। जी मेरा चाहे उन्हें में खत लिखो, जी मेरा चाहे उन्हें में खत लिखो, बिना कलम हमसे लिखा जाता नहीं, राम की कोई खबर लाता नहीं। जी मेरा चाहे उन्हें उड़ के मिलो, जी मेरा चाहे उन्हें उड़ के मिलो,
बिना पंख हमें से उड़ा जाता नहीं, राम की कोई खबर लाता नहीं। जी मेरा चाहे उन्हें मर के मिलूं, जी मेरा चाहे उन्हें मर के मिलूं, बिना मौत हमें से मरा जाता नहीं, राम की कोई खबर लाता नहीं। आनंद सांसद जी आपके सामने मैंने भजन गाया। अर्थशास्त्र का उदय हुआ, LED की साउंड का बंद करो। आविष्कार किया। कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में क्षेत्रीय आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को सुनने के बाद कार्यक्रम में आए हुए लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का भी वितरण मंच से किया गया। वहीं गैस कनेक्शन पाकर लाभार्थियों में बहुत ही खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने सरकार को धन्यवाद भी दिया। सभी लोग तालियों के साथ। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश की सरकार योगी द्वारा लाभान्वित हुए लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखा गया। लाभार्थी योजनाओं का लाभ पाकर सरकार का गुणगान गाते नहीं थक नहीं रहे थे। लगातार सरकार की योजनाएं, सरकार आपके द्वार के तहत हर विभाग के लोग, चाहे वो रसद पूर्ति विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे बैंक के विभाग हो, वे सारे विभाग एक ही टेंट के नीचे सारे स्टॉल लगाकर अपने अपने विभाग के कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे। वहीं इस कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड भी बनाकर लोगों को वितरण किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता पारसनाथ गुप्ता को सांसद पकौड़ी लाल कोल ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं उनको और उनका स्वागत भी करता हूं। आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि कहीं न कहीं से उनको रोजगार देने का तो उन्होंने संकल्प लिया है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, हर भूखे को भोजन और जिसके पास कपड़ा नहीं सबकी व्यवस्था करने का संकल्प लिए। आज उसी रफ्तार से विकसित भारत में के माध्यम से पूरे देश में विकास का काम हो रहा है और विकास का काम हुआ है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, वहाँ बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को जन्म के बाद उसे पढ़ाने लिखाने और वह बड़ा आशावांछित होती हैं कि हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, होशियार बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। यह सपना तब पूरा होगा जब गांव में, आपके शहर में, आपके ब्लॉक में, आपके नजदीक में जब अच्छी विद्यालय होगी तभी तो पढ़ेगा। मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया और हमारे 3-4 एकलव्य मॉडल विद्यालय बनवाने का काम किया और उन्होंने मेडिकल कॉलेज और अटल विद्यालय बनवाने का काम किया, जो गरीब गुरबा के लड़के और आराम से पढ़ ले और अच्छी शिक्षा हासिल करें। पूरे रेल व्यवस्था में दोहरी लाइन, गाड़ी व्यवस्था, यहाँ तक कि आपके इस ब्लॉक में मेयरपुर में आपको हवाई जहाज का अड्डा भी दे दिया, ताकि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और हमारे इस सोनभद्र के लोग
अपने ही जिला से, अपने ही ब्लॉक से हवाई जहाज पर बैठेंगे और दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, आगरा का टूर करके चले आएंगे। ये सरकार हमारी बड़े मन से काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास युक्त भारत बनाने का जो सपना है वो साकार हो रहा है। वहीं पिपरी नगर पंचायत के 2 कर्मचारियों को मुख्य अतिथि कृपया प्रदान कराएं। रावटगंज लोकसभा के सांसद पकौड़ीलाल कोल ने उन्हें टोपी पहनाकर और टी-शर्ट भेंटकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। अपने स्वागत से दोनों कर्मचारी बहुत ही अभिभूत दिखाई दिए और उन्होंने लोकसभा के सांसद पकौड़ीलाल कोल को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। मेन उद्देश्य है कि जो ग्रामीण हैं, जो गरीब हैं, वो नहीं जान रहे सरकारी योजना का, उन तक जन जागरण हो, उनको योजना का लाभ मिले और देश हित में वो लगे ताकि देश का विकास हो। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिए हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, यानी दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाएंगे, इसलिए 140 करोड़ लोग मिलकर के उनको जगाना है और राष्ट्र हित में सबको संगठित करके आगे बढ़े ताकि जो देश विकास सके और देश के विकास के सारी योजना का उनको लाभ मिल सके। जो भी सरकार की योजना है नगर पंचायत में वो पूरा पूरा उनको लाभ मिले। ये सुंदर नगर पंचायत पिपरी हो, यही भारतीय जनता पार्टी के चारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की योजना है। हम लोग जिस संगठन से है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सोच शुरू से ही है रही है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक आदमी सुखी रहे, खुशहाल रहे। जो नरेंद्र मोदी जी और हमारा संगठन शुरू से सोचता रहा है, इसी ध्येय पर हम लोग चल रहे हैं। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, कोई अंतिम व्यक्ति न छूटे इसका लाभ लेने से, ये इसलिए ये आज कार्यक्रम रखा गया था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा